अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं कुवैत में हूँ तब से पहली बार रोटी बन के तैयार हुई है। और रोटी मैं जो दिखलाऊंगा आपको ना भाई, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल की है रोटी और कुछ ऐसी है। और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम जानते क्यों दिख रही है? क्योंकि अभी और भी रोटी मैं दिखलाऊंगा। फ़िलहाल कैसी ज़िंदगी होती है गल्फ़ में अकेले रहने वालों की। दरअसल फ़िलहाल कमरे पे आज अकेले थे, आज जुमा है और आज छुट्टी भी है। तो मैं जब से बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि रोटी खुद से बनाना, मतलब कि अच्छा रहेगा खुद से बनाई जाए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कुवैत में क्या है ना यार, पता नहीं क्या गिर गया, इस पर तेल शायद गिर गया। तो जैसे कि यहाँ पर रोटी यार बिकती है, ठीक है, ये यहाँ पर लेबल लगा होता है, इस पर डेट लिखी होती है, ये कब की रोटी है। तो आदमी ये रोज़ रोटी कंपनी में बनती है मशीनों से और बिकती है। कहाँ बिकती है? जहाँ पर साग सब्जी मतलब कि मॉल में बिकती है। तो ये रोटी कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन ये रोटी तो भाई मैं रोज़ खाता हूँ, और जो आप लोग यहाँ गल्फ़ में हो ना, आप भी रोज़ खाते हो। लेकिन होता क्या ना, जो घर की अपनी माँ के हाथ की रोटी या अपने वाइफ के हाथ की रोटी या बहनों के हाथ की रोटी जो होती है, उसकी बात अलग की होती है। तो भाई देखो, वो चीज़ में क्वालिटी अलग है, वो चीज़ आपको गल्फ़ में कहाँ मिलने वाली। ये रोटी है, लेकिन ये रोटी क्या है ना, एकदम वाइट कलर की है, सफ़ेद कलर की है, मशीन से बनी हुई है और बेहतरीन रोटी है, ठीक है। तो ये रोटी है। अब देखो भाई, बहुत से लोग इंडिया में होते हैं ना कि भाई इधर सफ़ेद है, इधर कच्ची है, इधर का किनारा निकाल देंगे, और इधर भाई सही है, इधर का खा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब गल्फ़ में कोई भी आता है, या जैसे हम लोग आए, ऐसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गल्फ़ में पैसा कमाते हैं, अपना जॉब करते हैं, काम करते हैं, XYZ। लेकिन क्या है ना कि जो क्वालिटी की रोटी हम लोग को मिलना चाहिए या मिलती है लोगों को, और जो नखरा करते हैं ना, तो यहाँ पर आने के बाद सारे नखरे चूर हो जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे दो कैटेगरी में खाना मिलता है। या तो आपको खाना मिले, चाहे आप कहीं से लगवा लीजिए खाना, या आपको घर से मिल रहा है, या कंपनी है तो कंपनी में प्रोवाइड कर देती है, या अपने हाथ से खुद बनाना चाहे तो बना ले। अब देखो भाई, आज जुमा है, वैसे तो फुर्सत रहती नहीं, आदमी टाइम से निकल जाता अपने काम से। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो आटा मैं लेकर के आया था। वो आटे की पैकेट भाई कुवैत में ऐसी आती है, ठीक है। तो ये 135-38 फिलिस का पड़ा, ऐसे ही कुछ आसपास। तो 135 यानी कि 30-35 रुपये किलो आटा हो गया। यानी कि ये है हमारे ख्याल से 1 kg, ये 1 kg है, ठीक है। तो ये 1 kg आटा है। और अब ये 30-35 रुपये के अमूमन ऐसे ही आस पास जो पड़ा हो। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने बहुत दिन हो गया था, मैं सोचा था रोटी बनाई जाए। तो फिलहाल मैं अभी गैस पर से बना करके लेके आ रहा हूँ। उस वक्त मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा खुद हाथ इंगेज था और कहीं ऐसा सेटअप नहीं था कि मोबाइल रखा जाए और आप लोग को वो चीज़ की नॉलेज ये बताई जाए। तो इस वीडियो को बनाने का भाई पर्पस है ना, ये कुवैत व्लॉग में जो यहाँ पर खाजी लोग, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, क्या अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ मैं आप लोग को। तो जैसे कि मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, आज रोटी बनाते हैं। तो रोटी तो फ़िलहाल बनाना हमें पता है, उसके लिए बेलन भी होना चाहिए, खुश्की भी होना चाहिए, आटा गूंदना। फ़िलहाल इतना टाइम नहीं होता है कि इतना प्रोसेस किया जाए। तो ठीक है, जैसे कि कोई सालन वगैरह है, सब्ज़ी वगैरह है, दाल वगैरह बना ली, रोटी ख़रीद लाए, चावल बना लिया, खा लिया। तो रोटी जो ख़रीदते हैं, ये रोटी एक ही क्वालिटी की नहीं आती, ये मैदे की है, आटे की मिलेगी, फिर जौ की मिलेगी, फिर उसमें काली रोटी मिलेगी, फैट लूज़ कर दे। तो बहुत तरह की रोटी की क्वालिटी कुवैत में आती है क्या, गल्फ़ कंट्रीज़ में सब जगह ऐसे ही बनती है, ठीक है। और ईरानी रोटी होती है, जिसे आप खमीरी रोटी बोलते हैं। तो भाई मेन मकसद क्या है ना कि यार, रोटी की कंडीशन आप देखोगे तो हंसोगे, और फिर भी इसी को खाना है। तो जैसे कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये कि जो नखरा करते हैं कि ये रोटी कच्ची है, किनारा निकाल देंगे, ये रोटी सही नहीं ना, जब वक्त और हालात अपने सिचुएशन के ऊपर पड़ता है ना, तो अपनी जली हुई रोटी भी आदमी को अच्छी लगती है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ। और अब चलिए मैं आपको रोटी दिखलाता हूँ। मैंने इस वक्त 2-3 रोटी बनाई है, 1-2 निवाला खाए हैं। लेकिन फ़िलहाल चलिए ठीक है, रोटी दिखा करके ही बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो नखरा करते हैं और गल्फ़ में आकर के कैसे भी तरीके से अपना टाइम काटते हैं, अपना वक्त काटते हैं, और अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं, और उसी पैसे से फैमिली जो है ना, अच्छे खाने पीने के, ओढ़ने के, सब चीज़ के आराम करती है। तो ये सिस्टम रहता है। फ़िलहाल फ़ोन आ गया था, चलिए ठीक है, बैक कैमरा में करता हूँ, तब आप देखिएगा।
अब ये रोटी है फ़िलहाल मैंने बनाई है, आप लोग को कलर देख के तो अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो है ऐसे कंडीशन की एक रोटी ये तैयार हुई, कुछ हद तक बेहतर है, अच्छी है। और फ़िलहाल मैं इसका पानी गिरा देता हूँ, नहीं तो फिर जो है तो इस रोटी को मैं किनारे कर दूंगा। और एक रोटी मेरी ये है और फ़िलहाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से जल गई है। और ये रोटी थोड़ी मोटी है, लेकिन ये रोटी अंदर से कच्ची भी है दोस्त। और ये रोटी एक मैंने सबसे पहले बनाई थी, तो कंडीशन ऊपर से देखने से थोड़ी सही है। और ये चीज़ जो है ना, थोड़ा से मामला इसका गड़बड़ ये है कि इस रोटी को जब आप ऐसे तोड़ेंगे, तो ये ऐसे तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो कच्चा थोड़ा सा आटा दिखेगा। और उसकी कंडीशन ये है कि भाई आटा गूंदने का प्रोसेस जो होता है वो आप लोग क्या दूसरा होता है, और हमने कुछ इस तरीके से आटे को पानी के तरीके से घोल लिया था। जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में, इधर सब दक्षिण साइड में, दक्षिणी भारत में जैसे चिला बोलते हैं लोग, खाते हैं कुछ इस तरीके से। हमने आटा बना लिया था कि इसी की रोटी हम बना लेंगे। तो यही कहानी है भाई। ये आटा इतना गीला गीला लपसी के तरीके से है, इसको मैंने तवे पे डाला था और कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। इसमें चिपक रहा था मामला, तो इसको हमने जो है इसको थोड़ा से कि भाई वो कर दिया कि तेल लगा दिया कि चिपके ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जल भी गई है और थोड़ी सी कंडीशन नहीं सही है। लेकिन ये इसको अभी हम कुदेरेंगे ना, तो ये देखो भाई इसके अंदर से अभी कच्चापन है, यानी कि मेरी रोटी बनाने का तरीका कह लो भाई, या चाहे जो कह लो, या अब क्या बताया जाए। ये देखो ये कच्चा आटा टाइप का हमें अभी लग रहा है। ये चीज़, ये अभी हम इसको निकाले तो इस तरीके से कुछ कच्चा आटा लगेगा जो कि हाथ में चिपक जाएगा। ये बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन रोटी बनी है भाई मेरे लिए। हमें बुराई नहीं निकालना चाहिए, लेकिन सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि भाई नखरा ना करो। जो आपको ऊपर वाला अल्लाह बैठा हुआ है, जो जिस हालत में रखे, जैसे आपको मिले उसका शुक्र अदा करिए। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। और फ़िलहाल तो ये रोटी भाई मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस रोटी में क्या है ना, थोड़ा सा कच्चापन है। वैसे फ़िलहाल मैं सुधार करूंगा इसमें। और फ़िलहाल बेलन पटरा भी ले करके भी आ जाऊं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर रोटियाँ जो बिकती हैं वो 50 फिलिस की होती है, 5 रोटी मिलती है। तो 50 फिलिस की मतलब हो गया कुल मिलाकर के 10-15 रुपये में 5 रोटी। तो वो इंडिया के हिसाब से रोटी पड़ जाती है। यहाँ भले गेहूँ ना पैदा होता हो, लेकिन 15 रुपये के हिसाब से रोटी पड़ जाती है। लेकिन दरअसल मसला ये है ना कि बहुत दिन हो जाता है आदमी घर की रोटी नहीं खाता, इस तरीके से चपाती रोटी नहीं खाता, तो आदमी सोचता चलो ठीक है बना दो। वैसे फ़िलहाल गल्फ़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो बेलन पट्टा भी रखे रहते हैं, रोटी पका दे, लेकिन ना के बराबर। शायद ही कोई कुवैत में 2-4 लोग ऐसे मिले जो रोटी पका खाते हैं, नहीं तो सभी लोग खरीदे खाते हैं। क्योंकि झमेला होता है ना भाई, इसमें आटा गूंदो, उसको ले जाओ, फिर पकाओ दकाओ, उसमें कई एक बर्तन लगता है, तवा से लेकर के सब चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ परदेशियों के पास ना तवा नहीं होता है, ये फ्राईदान में रोटियाँ बनी हैं। कहीं आटा का वो जो होता है ना कि सानने का तसला नहीं होता है, तो कहीं पे बेलन नहीं होता है, कहीं पटरा नहीं होता है। तो ये लाइफ स्टाइल है भाई, क्या किया जाए। और ऐसा नहीं ना, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, कहीं पर भी अगर आप रह रहे हो और अकेले रह रहे हो या जैसे भी 1-2 पार्टनर के रूप में रह रहे हो, तो भाई सभी लोग मिल बांट के यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने को तो बना लो भाई, मुर्गे का सालाना बना लो, कोई भी साग सब्जी बना लो, चावल बना लो, लेकिन रोटी का जहाँ मसला आता है वहाँ पर आदमियों का मसला जो है थोड़ा सा वो होता है। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो एज यू लाइक आप बना सकते हो। लेकिन आज हमने पहली बार बनाई, तो ये रोटी कुछ इस तरीके से लगी हमको। तो फ़िलहाल मैंने आप तक से सोचा कि लाओ भाई ये हम वीडियो के ज़रिए से आप तक ये बात को पहुँचा दें। और बस यही है मामला। अब क्या किया जाए, अब चल रहे हैं, थोड़ा से खाएंगे हम। अब चल करके थोड़ा से खाएं पिएंगे। और आज जुमा है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं बहुत, क्योंकि जुमे के कहीं छुट्टी वगैरह जा रहे हैं तो मुलाकात हो जाए। तो यही सब कहानी है। फ़िलहाल मैं दोबारा व्लॉग वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि रोटियां कैसे तैयार हुई। और वैसे फ़िलहाल ये रोटी का सिस्टम जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो हो आटा गूंद करके आटा गूंद लूँ, और आटा गूंदने के बाद जो है और तो फ़िलहाल अभी कोई प्लान नहीं ना, देखते हैं। बेलन पटरा लाना पड़ेगा, उसके लिए फिर जो है इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वक्त रहेगा तो बनेगी, नहीं वक्त रहेगा तो भैया ये जिंदाबाद कुवैत, लेबनानी रोटी और आदि रोटी और जो है ईरानी रोटी, बहुत सारी रोटियां आती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं ना, ये तो पकी पकाई रहती है, आदमी खा सकता है।
तो बस यही मसला है। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है कि ये रोटी जो आपको मिल रही बहुत अच्छी बात है, आप खाइए और पकी पकाई भी खाइए। लेकिन फ़िलहाल मैंने पहली बार तो ये चीज़ पकाया तो आप तक ये बात पहुंचाई। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीडियोस में नहीं बताती थी, व्लॉग वीडियो में बताता रहता हूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और किसी भी तरह का अगर कोई बुरा लगा हो भाई तो उसके लिए सॉरी। और लाइफ स्टाइल ऐसी जी जाती है जैसे गुजर जाए, ऊपर वाले का शुक्र है, बेहतरीन तरीके से खाना पीना सब हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।